नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 2.5 और 2.5 के हमने 7 प्रश्न कर लिए हैं। आज अपना प्रश्न है 8वां, गुणनखंड कीजिए। आपको जो प्रश्न दिए गए हैं 8वें में उनका क्या करना है भाई, गुणनखंड करना है। अब सबसे पहले देखिएगा, कल मैंने आपको सर्व समीकरण बताई थी पहली कि a प्लस बी की होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और उसके बाद अगली सर्व समीकरण बताई मैंने a माइनस बी की होल क्यूब जो कि बराबर होती है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कल मैंने आपको ये दो सर्व समीकरण बताई, a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब किसके इक्वल होता है। यहाँ तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ आपका a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बेटा आप देखिएगा, इनको हल करना है, जैसे कि इसका गुणनखंड करना है। पहला देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है 8a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है बेटा, गुणनखंड करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a की पावर टोटल की 3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, a की पावर कितनी है 3, प्लस में b की पावर कितनी होगी 3। अब यहाँ सिर्फ आगे आपको देखना ही नहीं है, साइन किसका है बेटा, प्लस का, सीधी सी बात है, ऊपर वाला फार्मूला लग गया। अब देखना आगे सॉल्व करेंगे, प्लस 3 इंटू ए की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा 2a की स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू 2a इंटू में b की स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आपको जस्ट देखना है। शुरू वाले दो 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसका मतलब फार्मूला कौन सा बन गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाला। तो यहाँ कौन सा बनेगा, a प्लस b की होल क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 2a की पावर 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8a की पावर 3, b की पावर 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, a की स्क्वायर b है कि नहीं। अब यहाँ देखो 3 दूनी 6 ab की स्क्वायर, अर्थात आपका सर्व समीकरण ऊपर वाली लगी, मतलब कि 2a प्लस बी की होल क्यूब आपका क्या आ गया 2a प्लस बी की होल क्यूब। इसका अर्थ है कि 2a प्लस बी कितनी बार है बेटा 3 बार। तो आप क्या लिखोगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। ये आपका क्या हो गया गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, आसान से प्रश्न है। दूसरा देखना बेटा, आपका दूसरा है 8a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखना बिल्कुल आसान है, शुरू वाले दो देखो पद, बस आगे वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। 2a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, अब देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये फार्मूला लगेगा आगे देखो 3 इंटू 2a की स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी की स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो a की क्यूब b की क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला नीचे वाला बन गया। इसका अर्थ हो गया बेटा 2a माइनस बी की होल क्यूब, अर्थात ये कितनी बार है 3 बार। तो आपका आ गया 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिएगा इन सभी प्रश्नों में आपके ये दोनों ही सर्व समीकरण लगेगी। 7वें प्रश्न में मैंने क्या करवाया कि इधर वाला दिया गया था, इधर आंसर था, अब ये दिया गया है, ये वाला आंसर है, बस यही है। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जैसे कि आपका आता है 27, आपका अगला प्रश्न है तीसरा 27 माइनस 125a की पावर 3 और आगे है माइनस का 135a माइनस का 135a प्लस का 225a स्क्वायर। अब इसको हल करना है।
27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस का 135 ए प्लस का 225 ए स्क्वायर। बेटा कुछ नहीं, शुरू वाले दो पद देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 माइनस 5 ए की पावर 3। अब बेटा देखो 3 3 9 9 27, 5 5 25, 25 5 कितना होता है 125 ए की पावर 3, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 इंटू, अब देखो ए स्क्वायर इंटू में बी प्लस 3 इंटू ए देखो कितना है, इंटू में आपका आ गया बी की स्क्वायर मतलब 5 ए की स्क्वायर। अब इसको हल करोगे ना बेटा तो आपका यही आएगा, इसको हल करोगे तो आपका ये आएगा, इसको हल करोगे तो ये आएगा। अब 3 3 9 9 3 27, 27 को आज आपने 5 से गुणा किया तो आपका आता है 135 से। बट आगे ध्यान ही नहीं देना है, आपको ये दो मिल गए, ए और बी मिल गया तो सीधी सी बात है माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। आपने क्या किया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, अर्थात आपका फार्मूला बन गया 3 माइनस 5 ए की होल क्यूब। कौन सा फार्मूला बेटा, ये वाला फार्मूला मिल गया। अब उसके बाद देखिए कितनी बार है, 3 बार, तो 3 माइनस 5 ए इंटू 3 ए माइनस 3 माइनस 5 ए इंटू 3 माइनस 5 ए, और बेटा यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो इसी का चौथा प्रश्न, 64 ए की पावर 3, इसको मिटा रहा हूँ, इसी का चौथा प्रश्न आपका है 64 ए की पावर 3, 64 ए की पावर 3 माइनस 27 बी की पावर 3, 27 बी की पावर 3 माइनस का 144 ए स्क्वायर बी, 144 ए स्क्वायर बी और प्लस में 108 ए बी स्क्वायर, प्लस में 108 ए बी स्क्वायर। अब सुनो 64 किसका होता है, 4 का, 4 ए की पावर 3, 3 बी की पावर 3, फार्मूला तो मिल ही गया। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, नीचे वाला लगेगा डेफिनेटली। देखो 4 चौके 16, 16 चौके कितना होता है 64, ए की पावर कितनी 3, 3 3 9 9 3 27, बी की पावर कितनी 3। अब देखो फार्मूले के अनुसार चलेंगे, ए की क्यूब बी की क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस में 3 इंटू ए बी स्क्वायर, मतलब इनको हल करेंगे तो अपना ये आएगा, इसको हल करेंगे तो ये आएगा, सीधी सी बात है। फार्मूला क्या बन गया 4a माइनस 3b की होल क्यूब। इसका अर्थ हो गया कितनी बार 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, a माइनस 3b, यही आपका क्या है बेटा आंसर है। समझ में आ रहा है, इन्हीं सर्व समीकरणों का तो प्रयोग कर रहे हैं हम, इनके अलावा तो कोई प्रयोग ही नहीं करें। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखना, ये प्रश्न आ गया 27 p की पावर 3, अब बटे में आ गया, इसको मिटो रहा हूं बेटा मैं। अब बटे में आ गया तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये ऐसे कैसे आएगा। अब देखना बिल्कुल आसान है, 27 p की पावर 3, 27 p की पावर 3 माइनस 1 बटे में 216 माइनस 9 बटे में 2p स्क्वायर प्लस 1 बटा 4p। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल इजी सा है। शुरू वाले देखिएगा 27 किसका होता है 3 p की पावर 3, बस 3 3 9 9 3 27, 1 बटे में 6। बोलिएगा समझ में आया कि नहीं। 6 छिके 36, 36 छिके कितना होता है 216, मतलब ये तो 3p की पावर 3 है और ये क्या है 1 बटे 6 की पावर 3। अपने को तो मिल गया a की क्यूब माइनस है b की क्यूब। अब आगे देखिए 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3p की स्क्वायर इंटू में b 1 बटा 6 प्लस 3 इंटू a 3p इंटू में b की स्क्वायर का मतलब 1 बटे 6 की स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। आगे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। क्या आ गया आपका 3p माइनस 1 बटे 6 की होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब कितनी बार
3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। बेटा यही आपका क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिएगा यहाँ सिर्फ इन दोनों सरल समीकरणों का प्रयोग करना है, ये आपको प्रश्न दिया गया, इधर वाला आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को ही देखना है कि ये बीच में क्यूब निकालने के बाद प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। बेटा प्लस आ रहा है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस आ रहा है तो नीचे वाला लगेगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखना, बिल्कुल ईजी से है, आसान से आप कर लोगे। उसके बाद देखना अपना नेक्स्ट प्रश्न, इसको मिटो रहा हूं बेटा मैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न ये है, अगला प्रश्न आपका है x की पावर 3, 9वें का पहला प्रश्न है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर आपको प्रूव करना है x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर है। अब देखिएगा बेटा ये प्रूव करना है तो सबसे पहले मैंने क्या लिया कि राइट हैंड साइड ली, और आपकी राइट हैंड साइड है x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। आपका प्रश्न ये बोल रहा है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मैंने क्या किया कि राइट हैंड साइड लिया जो कि आपका क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको मैं क्या करता हूँ बेटा, गुणा करता हूँ। तो देखिएगा एक बार इसको किया x से, x को गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ब्रैकेट बंद, साइन बीच में है प्लस का। फिर मैंने y को गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब बेटा मैंने एक बार तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार किससे कर दिया, y से कर दिया, और बीच में साइन किसका आ रहा है भाई, प्लस का आ रहा है। अब यहां देखिएगा x को x स्क्वायर से किया, x की पावर कितनी आ गई 3। उसके बाद चिन्ह किसका, माइनस का, x को इससे किया क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद इसको इससे गुणा किया तो क्या आ गया एक्स वाई की स्क्वायर। समझ में आया होगा बेटा। देखो x को x स्क्वायर से किया, x की पावर कितनी आ गई 3, x को इससे किया तो x स्क्वायर वाई आ गया, x को इससे किया एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखो बीच में साइन किसका है, प्लस का। y को x स्क्वायर से किया क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई, एक ही बात है वो, तो y एक्स स्क्वायर लिखूँ या एक्स स्क्वायर वाई। फिर इसको इससे गुणा किया तो आपका आ गया एक्स वाई स्क्वायर, चिन्ह बीच में किसका है बेटा, माइनस का। फिर देखिएगा प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है, y की पावर कितनी आ गई 3। पहले तो मैंने x को इन तीनों से गुणा किया, चिन्ह बीच में है प्लस का, फिर y को इन तीनों से गुणा किया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई किसका है, माइनस का, यहाँ है प्लस का। बेटा कट गया कि नहीं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, कट गया कि नहीं। आपका क्या बच गया, x की पावर 3 और प्लस में y की पावर 3। यही आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा, RHS। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में एक बार x को इनसे गुणा कर दिया, फिर y को इनसे गुणा कर दिया, और आपस में काटने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव। और आप जानते हो कि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अर्थात जब सेम चिन्हों को आपस में गुणा कर रहे हैं तो प्लस, विपरीत कर रहे हैं तो माइनस। अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 बराबर किसके है, एक्स स्क्वायर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस में वाई की स्क्वायर। ये है। इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिएगा मैंने सबसे पहले लिया राइट हैंड साइड, और आपका राइट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई की स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा पहले x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर से, फिर चिन्ह बीच में माइनस का है, y को मैं गुणा कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई की स्क्वायर से। एक बार तो मैंने x से इन सबको गुणा कर दिया, एक बार माइनस के y से गुणा कर दिया। अब यहाँ देखो इसको मैंने इससे गुणा किया तो x की पावर कितनी आ गई भाई 3, इसको इससे गुणा किया तो आपकी आ गई एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसको मैंने इससे गुणा किया तो आपका आ गया एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। चिन्ह किसका है बेटा? माइनस का। फिर इसको इससे किया प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही हो गया। अब यहाँ देखो क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ आ गया आपका एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसको इससे किया तो y की पावर कितनी आ गई 3, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, यहाँ किसका है? माइनस का। बोलो कट गया कि नहीं? एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, यहाँ माइनस का। बोलो कट गया कि नहीं? और क्या बच गया बेटा? x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, और यही आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है भाई? राइट हैंड साइड के। उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अब देखिएगा बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इनका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 9। उससे पहले ये आपकी दो सर्व समीकरणाएं बन गई है भाई। मैं ये सर्व समीकरणों को लिखवा भी देता हूं आपको। आपकी नेक्स्ट सर्व समीकरण है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, जो कि किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा आपका है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, जो कि बराबर है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने प्रूव किया है ये तो a और b की जगह x और y था। और बेटा आपका प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है 27y की पावर 3 प्लस 125z की पावर 3। 27 y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर 3। और आपका दूसरा प्रश्न साथ में लिख देता हूँ। दूसरा प्रश्न है 64 m की पावर 3 माइनस 343। 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। आपके ये प्रश्न है। आपका प्रश्न संख्या है 9 और 9वें का पहला और दूसरा प्रश्न ये है। अब बेटा देखिएगा, पहला देखिए 27y की पावर 3 प्लस 125z की पावर 3। इसको देखिएगा मैं 3y की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, और प्लस 5z की पावर क्या लिखी मैंने? 3, क्योंकि 3 तिये 9, 9 तिये 27। 27y की पावर कितनी है? 3। 5 5 25, 25 5 कितना हो गया? 125। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लग गया? a की पावर ये लग गया कि नहीं? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। यहाँ बेटा a आपका कितना है? 3y, और b यहाँ कितना है? 5z। तो देखिएगा सीधी सी बात है, a प्लस b 3y प्लस 5z इंटू में a स्क्वायर मतलब 3y की स्क्वायर, यहाँ मैं बड़ा ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस ए बी का मतलब 3y इंटू 5z, और प्लस में b स्क्वायर का मतलब 5z की स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो आपका आ गया
3y प्लस 5z इंटू में 3 3 9, 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15 yz प्लस में 5 5 25z स्क्वायर। और यही बेटा आपका क्या है आंसर, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगा कौन सा बेटा, ए की क्यूब प्लस ए बी की क्यूब। अब दूसरा देखिएगा, समझ में आया होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। यहाँ चिन्ह माइनस का आ गया क्योंकि आपकी सर्व समीकरण में क्या है, माइनस ए बी है। तो देखिएगा 3 3 9 वाई स्क्वायर, 5 3 15 वाई जेड, 5 5 25 जेड स्क्वायर और आपका आ गया 3 वाई प्लस में 5 जेड। दूसरा देखिएगा 64 एम की पावर 3 माइनस का 343 एन की पावर 3। अब यहाँ देखिए 343, 64 तो अपने को पता है, 4 चौके 16, 16 चौके कितना होता है 64, सीधी सी बात है। 4 एम की पावर कितनी आ गई बेटा 3 माइनस, अब देखिएगा 7 को 7 से किया कितना आया बेटा 49, 49 को फिर 7 से किया 9 7 63, 7 चौके 28, 28 और 6 कितना होता है 34। तो यहाँ बेटा देखिएगा 7 एन की पावर कितनी आ रही है 3। अब यहाँ से अपने को कोई सर्व समीकरण दिखाई दे रही है क्या, नंबर 1 ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अब आप देखिएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके इक्वल है भाई, ए माइनस बी। बोलो क्लियर है कि नहीं। इनटू में ए की स्क्वायर मतलब कि 4 एम की स्क्वायर प्लस ए बी 4 एम इंटू 7 एन प्लस में b की स्क्वायर मतलब 7 n की स्क्वायर। यहाँ सर्व समीकरण नंबर 2 का प्रयोग किया, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब जो कि किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब आप बेटा देखिएगा आपका आ गया 4 m माइनस 7 n इंटू में 4 चौके 16 m स्क्वायर प्लस 7 चौके कितना हो गया 28 mn प्लस में 49 n की स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में भी आ रहा है। यहाँ हमने सर्व समीकरणों का प्रयोग किया जो कि आपकी पहली सर्व समीकरण a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, इसमें लगी कि नहीं। दूसरी आपकी a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, इसमें लगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिएगा बेटा आप 9 क्वेश्चन करिएगा और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और थोड़ा सा अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा फिर से देखना बेटा। आसान से प्रश्न है, सर्व समीकरणों पे आधारित है, कुछ अलग तो है नहीं। थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे।